अनबॉक्सिंग करते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग तो वैसे छोटी मोटी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखा दी थी। ये अपना चेन माउंट है, ब्लू आर्मर का मैंने चेन माउंट लिया था। ये बड़ा था कुछ 400 रुपये का मुझे। अब जो है इंस्टॉलेशन करते हैं माइक की। अब ये पैडिंग वैडिंग हटाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, न्यू ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मज़े में, हम भी मज़े में। तो गुरुजी आज है जी 6 अप्रैल संडे। फ़िलहाल आज निकलने का प्रोग्राम था पर किसी वजह से निकल नहीं पाए हैं। पर आज का दिन हमने फिक्स किया है कि अपना हेलमेट का आज प्रॉपर अनबॉक्सिंग करेंगे, पनिया वनिया उतारेंगे, प्रॉपर उसके चेन माउंट इंस्टॉल करेंगे, गोप्रो इंस्टॉल करेंगे और हेलमेट टेस्ट करेंगे क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, विंड नॉइज़ कैसी है, गोप्रो कैसा लग रहा है उस पर और कैसे हमारे वीडियोज़ आ रहे हैं। तो इस पर आज पूरा वीडियो बनने वाला है मेरा। फ़िलहाल तो हेलमेट वेलमेट बॉक्स वगैरह सारा निकाल लिया मैंने। ये पड़ा भाई अपना LS2 का हेलमेट का बॉक्स। गोप्रो साथ में है। गोप्रो तो अभी 2 दिन से चार्ज नहीं किया, इसे भी चार्जिंग के लगा देंगे। तब तक अपना इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, चेन माउंट इंस्टॉल करते हैं इस पर और फटाफट जो है फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं भाई क्या परफॉर्मेंस रहती है। ठीक है, बने रहो। ये रहा भाई अपना गोप्रो, इसको लगाते चार्जिंग पे। चार्जर यहीं कहीं पड़ा होगा अपना, इस पर करेंगे इंस्टॉल चार्जर को ना। इसमें मैंने अपनी नॉइज़ वॉच का केबल लगाया हुआ है चार्जिंग के लिए और यही हम यूज़ करने वाले हैं गोप्रो के साथ। ये लगा दिया भाई अपना चार्जिंग में गोप्रो। नीचे करते हैं अपना हेलमेट का अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ चेन माउंट। अनबॉक्सिंग करते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग तो वैसे छोटी मोटी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखा दी थी। अब इसको ओपन करते हैं और फाइनल इसका करते हैं श्री गणेश। सबसे ज़्यादा डर मुझे लग रहा है चेन माउंट के ऊपर कि कैसे वो फिक्स हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बैलेंस रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। ये इसका कवर है जी। ये रहा अपना हेलमेट। इसकी अभी तक पैडिंग भी मुझे उतारनी नहीं आई, वो भी मुझे लग रहा है कि देख के उतारनी पड़ेगी, कैसे करना है क्या नहीं करना है। ये अपना भाई हेलमेट है, इसको रखते हैं साइड में। ये इसकी साइड शेप देखो आप कैसा लग रहा है, ये फ्रंट शेप कैसा लग रहा है और ये साइड शेप कैसा लग रहा है और ये बैक है अपना भाई। चलो यार, बीच में मुझे रुकना पड़ रहा है एक्चुअली। बॉय माइक से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस ना आए। मुझे लग रहा है कि शायद जो मैंने अभी ओपनिंग की है वहाँ पे कुछ वॉइस मेरी गई है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना गाइस। चलो ये रहा जी हेलमेट। इस पर सबसे पहले हम इसकी टैगिंग निकाल दें। ये इसकी टैगिंग अभी तक नहीं निकाली है भाई मैंने। जय हो। इसको बॉक्स में डालते हैं, रखेंगे इसे संभाल के यार। अब इसका निकालते हैं फ्रंट की पन्नी। शाबाश शाबाश। बिल्कुल क्लीन भाई। मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े थे कि आसान ऐसे आता है ये वाइज़र 1000-1500 रुपये का और आसानी से इसमें स्क्रैचेस पड़ते भी नहीं है। देख रहे हो आप? अभी इतनी लाइटिंग में पता नहीं आपको मैं ढंग से दिखा पाऊँगा। बढ़िया ना। अब निकालते हैं इसके सनग्लासेस के पन्नी, ये रेड वाली। जय हो। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। कोई भी नई चीज़ में जो इसके पैकेजिंग की जो पन्नी होती है, जो कितनी स्मूथली निकलती है ना, सुकून आ जाता है भाई। चलो अब है भाई मेन चीज़ जिसके लिए मैं डर रहा हूँ, वो है चेन माउंट। मैंने एक बार दो थोड़ा समझने की कोशिश भी की थी मैंने कि इसको कहाँ पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, बस समझ नहीं आया मुझे। ये अपना चेन माउंट है, ब्लू आर्मर का मैंने चेन माउंट लिया था। ये बड़ा था कुछ 400 रुपये का मुझे। इसमें यहाँ का व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा इनका, कुछ आपको कोई क्वेरी हो वहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हैं। और
बस इसके मटेरियल के बारे में लिखा हुआ है कि मेड विद नायलॉन फॉर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और बेसिकली ये एक्शन कैमरा के लिए कंपैटिबल है, आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और इसमें ब्लूटूथ वगैरह भी कुछ, आई थिंक ये ब्लूटूथ में भी डील करता होगा, ये उसी के रिगार्डिंग होगा आई थिंक, आई डोंट नो, पर इतना भी मेरे को डिटेलिंग में पता नहीं है। और ये है ब्लू आर्मर का जी चेन माउंट, और पीछे इसके इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि 1 टाइम यूज़ ओनली, फॉर बेस्ट रिजल्ट रिमूव डस्ट फ्रॉम हेलमेट सरफेस बिफोर स्टिकिंग। बस इसको जो है इंस्टॉल करना है यहाँ पे, मैंने समझ आएगा यहीं पर ही करना पड़ेगा, पर कितना ऊपर कितना नीचे वो थोड़ा समझना पड़ेगा, और एक ही बारे में फिर मुझे फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे, बस गड़बड़ ना हो जाए। और एक अपना जो पोजीशन होती है, हमेशा हम जब बाइक ब्यूटी जाते हैं तो थोड़ा चेहरा ऐसे होता है राइट की तरफ, तो कहते हैं कि थोड़ा सा, वैसे तो मिडल देखना चाहिए, यहाँ पे मिडल देखना चाहिए, पर थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में आप कर दो इंस्टॉल, ताकि जब आपका व्यू आए गोप्रो में तो बिल्कुल स्ट्रेट आए। तो देखते हैं, वैसे करने की कोशिश करते हैं एक बार, पर ज़्यादा बिल्कुल लेफ़्ट नहीं कर दूंगा मैं, थोड़ा सा करूँगा। उससे पहले थोड़ा ये एरिया भी क्लीन करना पड़ेगा। और ये स्टिक करने के बाद मैंने कुछ लोगों का देखा है, कुछ लोग और इसको मजबूत करने के लिए एमसील लगा लेते हैं, कोई एडेंसिव गम्स आती हैं वो लगा लेते हैं। तो मैंने भी एक गम देखी है, मैं सोचा था कि पहले ये एक बार इंस्टॉल कर लूँ, देख लूँ कि क्या इसकी स्ट्रेंथ है, उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है। अगर है तो फिर वो मंगवा के थोड़ा यहाँ पे भी पेस्ट पुश कर देंगे उसे। चलो एक बार देख लेते हैं यार। ये भी हेयर ड्रायर मैंने लिया हुआ है, क्यों लिया ये भी आपको दिखाऊंगा मैं ज़रा। ठीक है, ये स्टिक करने से पहले अभी इसे क्लीन करेंगे। मैं तो अभी हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहा हूँ, उसमें 70% के आसपास जो है अल्कोहल होता है, तो ये थोड़ा क्लीन भी कर देगा इसे अच्छी तरह, और ड्राई भी जल्दी हो जाएगा। डस्ट इसके बीच में नहीं आना चाहिए, ताकि अगर डस्ट रहा तो उसकी पेस्टिंग प्रॉपर नहीं होगी, कभी ना कभी निकल ही जाएगा वो। तो पहले समझ लेता हूँ मैं इसे लगाना कैसे, कहाँ कितना ऊपर। बड़ा मुश्किल है भाई, अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि एक बार ये लग गया तो फिर लग गया, फिर दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। इसलिए बार बार ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे आएगा कैसे आएगा कैसे आएगा। दिक्कत कहाँ आ रही है, ये सिर्फ स्पेस इतना सा दिया हुआ है, और इसका जो यहाँ पे पेस्टिंग का साइज़ है वो थोड़ा उससे बड़ा है। अब वहाँ पे सेटिंग बैठ नहीं पा रही है, इसको ऊपर ऐसे लगा नहीं सकते हम। और चीज़ भी जो है सस्ती तो है नहीं यार, 6500 6400 का हेलमेट है ये, पूरी चीज़ ध्यान करके करनी पड़ेगी। इसको थोड़ा ऊपर करके लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जब गैप पड़ जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस पर अंदर गम डाल देंगे। बड़ी देर होगी भाई लगा हूँ मैं, अभी तक सेटिंग नहीं बिठा पाया हूँ। देख लो अब कितना मुश्किल है, नहीं समझ आ रहा भाई क्या करें इसका। यहाँ लगा दें इससे पहले पहन के दिखाता हूँ मैं एक बार आपको ना लग कैसे रहा है। इसके साथ एक ना बालक लावा मिला था, पता नहीं आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही कि नहीं आ रही। चीक से तो यहाँ दबा हुआ है और ऊपर से थोड़ा कंफर्टेबल ही है। हालांकि ऐसे हेलमेट्स पहनने की हमें आदत नहीं है रेगुलर बेसिस पे, तो स्टार्टिंग में थोड़ा रहेगा प्रॉब्लम। एक तो अभी ये डबल स्ट्रैप वाला जो है इसको डालने की प्रैक्टिस करनी है। फ़िलहाल ये लग रहा है भाई कुछ सीन, देख लो कैसा लग रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट यहाँ से हल्का सा दिखता है कि हाँ थोड़ा गैप है, पर फ्रंट में देख के चलोगे तो बिल्कुल आपको लग रहा है कि पूरा हाँ कवर हो गया, कोई धूप नहीं है, कोई परेशानी नहीं, फर्स्ट क्लास। और विंड नॉइज़ हमें लगता नहीं है कि आएगी इसमें इतनी आसानी से। इसके साथ एक पिन लॉक तो देना चाहिए था इनको यार, एंटी फॉग ना, और उसको अलग से परचेज करना है 2-2,500 का, वही है तो ऑलमोस्ट स्टॉर्म 2 की रेंज में पहुंच गया ये हेलमेट। आना चाहिए था वैसे तो। लुक तो अच्छी लग रही है वैसे, कैसे क्या कह रहे हो आप, लुक तो बढ़िया यार, स्पोर्टी लुक है बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। उफ दिमाग ख़राब हो गया भाई, समझ नहीं आ रहा करें क्या, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या करें। सर पे वैसे ही बाल इतने कम रह गए, ये सोच के और दिमाग ख़राब हो रहा है। ठीक है थोड़ा आइडिया हो गया है, सोचो इसको थोड़ा ऊपर करके लगाना पड़ेगा, फिर ज़्यादा अगर कुछ हुआ तो ऊपर गम लगा दें। पर ये ऊपर ऐसे भी सेटिंग नहीं बैठ पा रही कि इसे थोड़ा यहाँ हो जाए यहाँ हो जाए, ठीक से एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ।
तो अब मैं कर ही देता हूँ एक ही बारी में, देखी जाएगी अब क्या होता है, क्योंकि बड़ी देर से लगा पड़ा हूँ, तो दिमाग ख़राब होता रहेगा और कुछ नहीं। तो पहले सबसे पहले इसे क्लीन कर लेते हैं यार। सैनिटाइज़र में यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको, इसी में छिड़क लेते हैं थोड़ा। इसमें ऑयल डस्ट कुछ लगा होगा तो हट जाना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। ये हो गया अच्छी तरह क्लीन भाई। थोड़ी देर से सुखा लेते हैं। अब ये निकाल रहा हूँ भाई टेपिंग में। ये है जी भाई, इसको थोड़ा अब इस पर कर लेते हैं। ये ज़रा मैं जो है हेयर ड्रायर यूज़ कर रहा हूँ, इससे जो है इसका जो पेस्ट है थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब और अच्छी तरह से चिपकेगा। चलो इसे पेस्ट करता हूँ, जल्दी आपको दिखाता हूँ मैं। ये चिपका दिया भाई मैंने, ये चिपका दिया भाई, अच्छी तरह चिपक गया ये। अब ये हिलने वाला नहीं है लग रहा है मुझे, पर मुझे लगता नहीं है इसमें मुझे एक्स्ट्रा कुछ ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया ये। कोई एक्स्ट्रा गम की ज़रूरत पड़े इसका मुझे लगता नहीं है कुछ ऐसा, प्रॉपर्ली चिपक गया है ये। और ये आप देखोगे हल्का सा मैंने, अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो थोड़ा लेफ़्ट की तरफ किया है मैंने इसे, ठीक है। अगर फ्रंट से देखा जाए थोड़ा सा राइट की तरफ किया है इसे मैंने, कि एंगल सही है GoPro का थोड़ा। चलो भाई, चिन माउंट मैंने इंस्टॉल कर दिया है, और इसके बाद जो है माइक वगैरह मैं अंदर पैडिंग खोल के इंस्टॉल करूँगा। उससे पहले ज़रा ये दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या मैं एक्सटेंडर्स लाया था इसके साथ। ये देखिए, ये एक्सटेंडर्स हैं, ये यूज़ में आएगा GoPro इंस्टॉल करने में। जे माउंट है ये, तो चाहिए ये ऐसे लग जाएगा यहाँ पे, यहाँ ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा ये। उसके बाद ये पेचकस से खुलेंगे, पेचकस अरेंज करता हूँ। ये वैसे बिना एक्सटेंडर की भी लग जाता है, पर यह है कि मैं थोड़ा चाह रहा था इसे GoPro यहाँ एक्सटेंडर लगा के यहाँ की तरफ आ जाए, ताकि मुझे दिखता भी रहे कि रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही, प्रॉपर व्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस यही सीन था ये लेने का। ये भी कुछ 300 रुपये के आसपास मुझे पड़ा। हालांकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा तिरछा हो गया है ये, तो मुझे लगता नहीं कि कुछ व्यू ख़राब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल था यार ये इंस्टॉल करना ना। एक बार अगर चिपक गया तो चिपक गया। ये भी कुछ क्या बोलते हैं इसे, 3M की पेस्टिंग है ये। अब जरा ये मैं बस एक्सटेंडर्स खोल रहा हूँ, देखता हूँ कौन सा क्या लगेगा, कैसे लगेगा। सब मेरे लिए न्यू है, तो फिर थोड़ा समझना पड़ेगा चीज़ों को। तब तक जो है अभी GoPro भी चार्जिंग पे लगा हुआ है। सभी अगर 0 पे है भाई, 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं चार्ज होने में, बड़ा टाइम लेता है ये भी। अगर इसे मैं ऐसे इंस्टॉल करूँगा, GoPro को चाहिए इसमें ये पेज भी लग सकते हैं, पर उन्होंने ये अलग से एक स्क्रू आता है, तो ये अब बार बार मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये खोलने के लिए ना, या ये खोलने के लिए। यहाँ से ही आपके पास ग्रिप दी हुई है, उसी को करके जो भी एडजस्टमेंट है वो कर सकते हो। यहाँ जो है ये आप लगा सकते हो पेज, क्योंकि इसको खोलने की मुझे बार बार ज़रूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ से दिख तो रहा नहीं है GoPro, तो इसको थोड़ा ऊपर यहाँ लाना पड़ेगा। इसको थोड़ा ऊपर लाना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ पेज ही लगा दूँ इस पर ना, ये थोड़ा हैवी लग रहा है। तब तक इसको जो चार्जिंग पे लगा लेते हैं। क्या हो गया, चार्जिंग क्यों नहीं हो रहा? अच्छा 100% हो चुका है वैसे ये, तब तक बंद ही कर लेते हैं भाई। अब आप देखो यार, अभी भी ये यहाँ तक आ रहा है, हालांकि मुझे बस इसका अपर साइड दिख रहा है, अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही। या तो मुझे लग रहा है इसको थोड़ा और ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है। अभी 2 लंबे एक्सटेंडर्स मैंने लगाए हैं, उसके बावजूद भी नीचे आ रहा है। तो एक छोटा एक्सटेंडर लगा के मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ऊपर आ जाए, बस हल्की सी स्क्रीन दिख जाए मेरे को कि कैसे ये रिकॉर्डिंग कर रहा नहीं कर रहा, हैंग हुआ कि नहीं हुआ GoPro मेरा, या फिर व्यू सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो करने के लिए, देखने के लिए, चेक करने के लिए। तो इस पर एक छोटा एक्सटेंडर मैं सोच रहा हूँ ये वाला लगा लूँ एक। चलो चेक करता हूँ एक बार। अब दिख रहा ना यहाँ से साफ कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक लग रहा है। वो सामने चलाना पड़ेगा जब स्कूटर, तब पता लगेगा कि क्या सेटिंग बैठी है भाई। ये देखो हिल गया यहाँ से। अभी थोड़े लूज है यहाँ पे।
इस साइड का थोड़ा लूज़ है, पेज पे लूज़ है। देखो अब यहाँ पे टाइट हो गया था, मतलब टाइट या यहाँ पे तिरछा हो गया था ये। अब मैं सोच रहा कि इतना बड़ा एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत है, मतलब लगाने की ज़रूरत है कि नहीं है। पर अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे को पता कैसे लगेगा कि गोप्रो मेरा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। और ये मुझे सही एंगल लग रहा है यहाँ साइड से भी ना, आप देखो बिल्कुल फ्रंट पे। यहाँ से लगेगी अपनी, यहाँ से आएगी अपनी माइक की वायर, इतनी लंबी होगी, वो यहाँ से आएगी, वो भी लंबी रखनी पड़ेगी। राइट साइड से माइक की वायर बाहर आएगी, यहाँ लेफ़्ट साइड में रखना पड़ेगा माइक। चलो ये तो सेटिंग ऑलमोस्ट हो गई। अब देखते हैं आगे इसको और कैसे करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ड्राइव करेंगे, थोड़ा और यूज़ करेंगे, आइडिया होता रहेगा, 10 लोगों से और ज्ञान मिलेगा हमें। अब जो है इंस्टॉलेशन करते हैं माइक की। अब ये पैडिंग वैडिंग हटाना पड़ेगा, तो पहले अब ये देख ले तो पैडिंग हटेंगे कैसे। ये उसने मेरे को उठा निकाल के दिखाया था डीलर ने, पर मैंने कोशिश तो की है पर हट नहीं रहा है। बोले ये ऐसे हटाओ, समझ नहीं आ रहा है निकलेगा कैसे। अच्छा ठीक है, थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। ये निकाल तो दिए पर लगेगी कैसे ये। गुरुजी मैं निकाल तो रहा हूँ पर मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा कैसे, ये बहुत टाइम लगने वाला है इसमें। ये लेफ़्ट का है, ये राइट का है। इसके लेफ़्ट से निकलेगी वायर जो कनेक्ट होगी अपनी गोप्रो में, और राइट साइड में हम रखेंगे इसका माइक का स्पीकर। क्योंकि ये माइक की सेटिंग करना, इसको लगाना भी बहुत बड़ा झंझट है यार। नॉर्मल हेलमेट तो मैं ऐसे चिपका देता था, पर यहाँ दिक्कत है। और ये सेटिंग जो परमानेंट हो जाएगी, बार बार निकालेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे। ये वैसे मैं आपको बता दूँ सोनी का मेरा ये माइक था, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप चेक कर लेना मेरे प्रीवियस वीडियो ECM लेवल 1 का। ये भी किसी का मैंने रिव्यू देखा था, तो मैं सोचा था कि एक तो मानो या मानो करके जो भी है माइक 400-500 रुपये का था, और एक ये भी था। तो मैं सोचा एक बार अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कर ही लो, क्योंकि मेरी आदत यही है कि एक बार इन्वेस्ट करने के बाद मैं चीज़ें लंबी चलाता हूँ, जल्दी चेंज नहीं करता मैं। ये अपना माइक है जी, ड्यूल स्पीकर वाला माइक है ये इसका क्यूशन है। अब इसके साथ मैंने एक अरेंजमेंट और कर रहा हूँ, एक डेड कैट माइक कवर आता है, तो वो भी मैं इसके साथ जो है यूज़ करने वाला हूँ। बस अभी ठीक ढंग से इंस्टॉल हो जाए एक बार। कैमरा ये अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये वाली वायर यहाँ आनी चाहिए राइट साइड से। अब यहाँ से व्यू तो आपको अच्छा आ नहीं रहा होगा, पर चलो काम तो करना ही है जी। अच्छा, वो आज का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, क्योंकि मैं सोचा था कि जब ये मतलब संडे जाने का प्रोग्राम था तो एक दिन पहले मैं ये चीज़ें कर लूँगा, पर मुझे नहीं पता था इतना टाइम लगने वाला है इसमें। चलो एक छुट्टी संडे वाला दिन मिल गया है इसे प्रॉपर इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट टाइम ये झंझट रहेगा नहीं। इसको हम नीचे से निकालेंगे यहाँ से। तो वायर मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही निकाल दी कि मान लो कल को मुझे कम ज़्यादा करना पड़े तो रहे, एक्चुअली इतनी वायर रहे कि कहीं पर भी चली जाए। मतलब एक्स्ट्रा मैं ले आया हूँ, ज़्यादा दूर तक भी अगर जाएगा तो लग जाएगा इसमें। अब मैं ऐसे टेप से चिपकाऊँ कि नहीं चिपकाऊँ, या इसको ऐसे रहने दूँ। इसको प्रॉपर इंस्टॉल करके फिर मैं दिखाता हूँ आपको भाई कैसे किया मैंने। भाई मेहनत चल रही है माइक लगाने में, मुझे अभी इसमें टाइम लगने वाला है, तो सोचा थोड़ी देर चाय पी जाए। अच्छा, अभी मैं इंस्टॉल करने वाला था पैडिंग, पर मैं आपको बता दूं, देखो इसकी पैडिंग जो है A1 है भाई, फर्स्ट क्लास है, बहुत ही सॉफ्ट, जिसे कहते हैं ना छू के पता लगता है मटेरियल बहुत बढ़िया है इसका। ये लार्ज साइज़ है मेरा, पर यहाँ पे लिखा हुआ है XL XS, आई डोंट नो क्यों, या तो फिर मुझे लगता है कि कॉमन ही होगा, ये पैडिंग वाला सीन जो है कॉमन होगा XL और लार्ज वालों को। बढ़िया चीज़ है भाई बड़ी मशक्क़त के बाद सेटिंग कर पाया हूँ मैं माइक की, पूरा टेपिंग टूपिंग करके। मैं आपको दिखाता हूँ क्या किया मैंने अभी। ये देखो, ये जो है माइक का कनेक्टर बाहर निकाल लिया मैंने, कनेक्टर वाला एरिया ये रहा, और यहाँ से टेपिंग करता हुआ, ये टेपिंग करता हुआ ले गया यहाँ तक। ये पैडिंग यहाँ पे है, ये पैडिंग के पीछे देखो आप, पूरा मैंने जो है यहाँ पे टेपिंग की हुई है। ढंग से दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखो, ये पूरा वायर यहाँ से ले गया, टेपिंग यहाँ कर दी है, फिर यहाँ से होता हुआ ये वायर आ रहा है, और ये वायर आ रहा है, ये यहाँ पे टेपिंग करके
ये अपना माइक यहाँ लगा दिए। ठीक है, माइक थोड़ा ऐसे साइड में आ जाएगा, माउथ के मेरे लेफ़्ट साइड में रहेगा, तो उससे बेनिफिट ये है कि वॉइस तो क्लियर आएगा, साथ में सांस तेज़ ले रहा हूँ या एकदम से चिल्ला पड़ा या सांसों की आवाज़ जो है वो कम ही आएगी, मतलब आएगी नहीं, क्योंकि साइड में लगा रहा हूँ मैं माइक। तो ये माइक का एडजस्टमेंट तो कर लिया, अब इसके ऊपर मैं पैडिंग जो है फिक्स कर रहा हूँ दोबारा। ठीक है, पैडिंग फिक्स करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है ओवरऑल, उसके बाद आउटपुट क्या है मेरा। भाई यहाँ की पैडिंग तो बड़ी मुश्किल से फिक्स की है मैंने, अब यहाँ वाली पैडिंग बिल्कुल हो ही नहीं रही है, 1 घंटा हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिक्स करना है, ये वाला एरिया, ये फिक्स ही नहीं हो रहा है, बैठ ही नहीं रहा अलाइनमेंट। मतलब इतना मुश्किल हो रहा है ना भाई, पैडिंग्स इसे निकालना फिर दोबारा इंस्टॉल करना सबसे मुश्किल काम है भाई, पता नहीं कैसे होगा। चलो गाइस, 2-3 घंटे के बाद जाके ये जो है पैडिंग ढंग से लगी है। अब थोड़ा मुझे आइडिया होगा कैसे लगती है पैडिंग और कैसे निकलती है पैडिंग। अंदर सारा जो है एडजस्ट कर दिया मैंने। माइक देखो, ये साइड पे मैंने लगा दिया, माइक यहाँ पे साइड में लगा दिया मैंने। आई होप सही वॉइस आएगी इसमें। और साइड से ये निकाल दिए केबल। ठीक है, पूरा अंदर पैडिंग वैडिंग कर दिए प्रॉपर। गाइस कसम से इस पूरी चेन माउंट इंस्टॉलेशन, पैडिंग निकालना, माइक लगाना, फिर पैडिंग इंस्टॉल करना, इसमें पूरे मेरे जो है पूरा दिन चला गया मेरा। 12 बजे के आसपास में स्टार्ट हुआ था और अब मुश्किल से 6 बजने वाले हैं। अब आप देख लो, 6 घंटे मुझे लग गए ये सारी चीज़ें मैनेज करने में। और मैंने सोचा था कि क्या बोलते हैं, ये करने के बाद प्रॉपर एक मोटो व्लॉगिंग करूँगा, आज टेस्ट करूँगा, पर मुझे लग नहीं रहा, पर क्योंकि अब रात हो गई है तो अब क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, या फिर अगले दिन जब मेरे को मौका मिलेगा तब करूँ मैं मोटो व्लॉगिंग, क्योंकि रात में कुछ दिखेगा तो नहीं। चलो एक बार वैसे पहन के मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कैसा जो है व्यू आ रहा है, और कुछ टेढ़ा मुड़ा तो नहीं हुआ, इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो गया कि नहीं हो गई है। ये चिन कवर मैंने निकाला था यहाँ से, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ दोबारा। ये लो भाई, GoPro लगा दिया है और साथ में जो है इसकी वायरिंग भी यहाँ पे फिट कर दी है। अब एक पहन के देखता हूँ मैं इसे कैसा लगता है। तो भाई ये कुछ फाइनल लुक है, ऑलमोस्ट फाइनल। अब इसके बाद जो भी इसकी अलाइनमेंट एडजस्टमेंट होगी, जब मैं ड्राइव करूँगा, मोटो व्लॉग करूँगा, तभी मैं देख पाऊँगा। अभी फ़िलहाल तो शाम हो गई है, मोटो व्लॉग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर नेक्स्ट व्लॉग जो है मेरा मोटो व्लॉग के ऊपर होगा, तो उस टाइम हम ये टेस्ट करेंगे कि कैसा फिटिंग आ रही है, व्यू वगैरह सब प्रॉपर है कि नहीं है, अलाइनमेंट प्रॉपर है कि नहीं है, और माइक से वॉइस कैसी आ रही है, वो सब चेक करेंगे। फ़िलहाल ये कुछ अभी फ़िलहाल अभी का ये लुक है मेरा, ये देख लो भाई। और इसका चश्मा कहाँ गया, मेरा चश्मा भाई। यो मैन, यो मैन। और ये बिल्कुल सामने आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखता भी रहेगा कैसे चल रही है अपनी व्लॉगिंग वगैरह, कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे पता लगता रहेगा कि GoPro हैंग तो नहीं हो गया, कोई सीन तो नहीं ऐसा। यहाँ पर पूरी वायरिंग हो गई है। माइक मैंने जैसे कि आपको बताया यहाँ कोने पे रखा हुआ है। फिलहाल ये साइड से लुक है मेरा। और ये सब ताम झाम जो है, तो अब इसे समेटते हैं, इसमें डालते हैं, और फिलहाल पूरा दिन इसी में हमारा लग गया, और अब व्लॉग ख़त्म करने का टाइम आ गया। चलो भाई, छोटी मोटी जो घर में टेस्टिंग थी वो कर लिया मैंने। मुझे ना एक डाउट लग रहा है कि मैंने थोड़ा चेन माउंट टेढ़ा लगा दिया है। चेन माउंट मैंने टेढ़ा लगा दिया है, ये मुझे तब पता लगेगा जब मैं मोटो व्लॉगिंग करूँगा, या स्कूटी में बैठूँगा, बाइक में बैठूँगा, तब पता लगेगा कि कितना टेढ़ा हुआ कितना नहीं हुआ। मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके नीचे आना चाहिए था, मैंने हालांकि बोला था कि थोड़ा मैं राइट करके ही लगाऊंगा, पर वो लगाया है मैंने। पर मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं सीधा भी लगाता तो इसके अटैचमेंट जैसे थे, मैं टेढ़ा मतलब लेफ़्ट राइट कर सकता था मैं।
पर अभी फ़िलहाल जो है ये आप देख रहे होगे कि इसके नीचे आना चाहिए था, पर ये थोड़ा सा राइट कर दिया मैंने। और फ़िलहाल जो है ये कुछ ऐसा लग रहा है, ज़्यादा वैसे ज़्यादा राइट भी नहीं है, पर हाँ कर दिया मैंने। वो थोड़ा सा ना यहाँ पे आप देखोगे, अब दिखा पाऊँगा नहीं पाऊँगा, ये ऊपर से जो पेस्टिंग है यहाँ पे गैप रह गया है, जो कि चिपका नहीं है। अब कोई यहाँ पे सरफेस ही नहीं है तो चिपकेगा किस पे, तो ये आगे जाके हिले ना। ये भी मैंने इस पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाया कि कल को मुझे कुछ हटाना पड़े तो मैं हटा सकूँ। अब हटेगा कैसे, तो मैंने भी कुछ एक वीडियो देखा था यूट्यूब में कि वो हीट गन से या हेयर ड्रायर ऐसे ना 15-20 मिनट तक उसने मतलब उसे गर्म किया अच्छी तरह, फिर उसके बाद धीरे से आराम से वो स्मूथली निकल गया ये। तो फ़िलहाल तो मैंने कर दिया है, मैं ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं है, पर अगर मुझे लगेगा तो फिर मैं वही एक बार स्टेप फॉलो करके इसे रिमूव करूँगा, फिर दोबारा मैं इंस्टॉल करूँगा चेन माउंट। फ़िलहाल तो एक बार पहले मुझे टेस्ट करना पड़ेगा मोटो व्लॉग करेंगे। तो अभी सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, जैसे कि 6-7 घंटे मेरे इसी में निकल गया। अभी चाय और एक छोटी सी परोंठी है वो खाऊँगा। ये तामसाम जो समेटूँगा, यहाँ डालूँगा, गोप्रो वोप्रो भी रखता हूँ अपनी जगह पे। और फ़िलहाल माइक वाइक सब इसमें इंस्टॉल कर दिया, वो छेड़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसे कैसे ही रहेगा। तो फ़िलहाल भाई इस व्लॉग में बस इतना ही था। मेरा टाइम तो बहुत खींचा, पर मैंने व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं बनाया, कोशिश किया कि थोड़ा छोटा करने की इसे। तो मैं आपसे नए व्लॉग में जल्दी मिलूँगा मोटो व्लॉगिंग के साथ, और तब हम टेस्ट करेंगे कि भाई कैसे इंस्टॉलेशन हुई है, अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, और वो आवाज़ कैसी आ रही है हमारी व्लॉगिंग में। फिर उसके बाद मिलते हैं नए व्लॉग में। 1 2 3 चेक। हेलो 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 हेलो। अभी थोड़ा मुझे लग रहा है यहाँ पर टेढ़ा है, और वॉइस आई डोंट नो पता नहीं कैसी आ रही होगी, पर हाँ मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग तो हो रही है।